हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? तो ये सवेरे आलू की सूखी सब्जी बनाई मैंने बच्चों के स्कूल के लंच के लिए। और ये अदरक वाला दूध है जो मैंने उनको दे दिया है, लंच उनका प्रिपेयर कर दिया। और ये है मेरी रानी बिटिया जिसको हल्का हल्का सवेरे फीवर था, स्कूल जाने का मन भी था और नहीं भी था। और ये मेरा बेटा नमस्ते प्रणाम कह रहा है और मेरी बेटी को चिढ़ा भी रहा है। और ये है अंदर के खिलारे जो मेरे को लगता है कि सबके घर में होता होगा ऐसा मॉर्निंग टाइम। और ये अकेले अकेले स्कूल के लिए चल पड़ा है। वेदर भी कुछ ऐसा है, इस तरह का है, आप देखिए ज़रा। बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं हैं, ठंडा बहुत है, कोहरा लगा हुआ है और ये चल पड़ा है अकेले अकेले। और फिर मैंने दाल कल रात भिगा के रख दी थी ना, ये कुछ 3 दालें भिगा के रखी थी मैंने। ये जो छोटे दाने वाली दाल है ना, ये वाली, इसको रैंस कहते हैं। ये मैं पहाड़ से लेके आई हूँ दाल, इसको हमारे यहाँ तो रैंस कहते हैं। आपके वहाँ क्या कहते हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और ये सबको पता है, ये है राजमा और ये हैं काले वाले चने। तो ये दाल मैंने रात भिगा के रख दी थी और फिर मॉर्निंग मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते प्रणाम। तो सुबह का मैंने आपको सब कुछ दिखाया कैसा है। तो अब हम जा रहे हैं प्राप्ति की दवाई लेने। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, सारा फॉग लगा हुआ है, तो मैंने सोचा हम ले आते हैं प्राप्ति की दवा। प्राप्ति को फीवर आ चुका है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, घर से निकलने लायक नहीं हो रहा है, लेकिन दवाई लानी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो चलते हैं। तो दाल बहुत टेस्टी बनी थी, हमने खा लिया है। टाइम 2 बज गए हैं। सिर्फ प्रतीक के स्कूल गया था, प्राप्ति नहीं गई थी। और प्राप्ति देखो कितने मजे आ रहे हैं, प्राप्ति करा रही है सेवा। प्राप्ति के सिर में भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्राप्ति हमारी थोड़ी वीक भी है और जल्दी हर चीज़ के लिए ओह ओह भी करने लग जाती है। वो मतलब उससे ना बर्दाश्त नहीं होता, कोई भी खुजली हो उसको या दर्द हो तो वो बर्दाश्त नहीं होता, वो बहुत जल्दी चिल्लाने लग जाती है। तो इसीलिए मैंने बड़ी मुश्किल से उसको एक रोटी खिलाई। एक रोटी भी नहीं, आधी रोटी खाई है, थोड़ी दाल उसने पी है, वो भी जिद करके मुझे खिलाना पड़ा। तो चलिए आज आपको घुमाने ले चलती हूँ मैं अपने प्लाट में जहाँ हम रहते हैं। उससे सिर्फ 1 किलोमीटर, मतलब घूमते घूमते आ जाओ। तो आज हम, वैसे मैं आती नहीं हूँ, आज मैं अपने बेटे को दिखाने लाई हूँ कि प्लाट, और मैं इसको दिखाती हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको भी दिखाऊंगी अपना प्लाट। तो चलिए, ये हरियाली, बहुत हरियाली हरी भरा है यहाँ पे। काफ़ी सारे मकान बने हुए हैं, यहाँ से दिख नहीं रहा है। धीरे धीरे बन रहे हैं यहाँ, नई प्लॉटिंग हुई थी यहाँ, आज से काफ़ी टाइम पहले हमने ख़रीद लिया था। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। काफ़ी चौड़ी सी सड़क है यहाँ पे बनी हुई, अभी धीरे धीरे मकान बनने लगे हैं यहाँ। आ गए हम अपने प्लाट में। यहाँ पे सब्जी बो रखी है किसी ने, ये है, ये बोई है किसी ने सब्जी यहाँ पे। तो ये है हमारा प्लाट। ये देखिए, अभी धीरे धीरे मकान बन रहे हैं, पीछे से बनते हुए आ रहे हैं मकान। रोड से महज कुछ ही दूरी पे वो ट्रक चल रहा है ना, वो ट्रक, वो देखो, वो हाईवे हमारा वहाँ से सिर्फ कुछ ही दूरी पे है। और ये देखो हमें कौन दिखे, हमें पता नहीं था यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो कैसे डर के सोए हैं, कितने सारे हैं नहीं, ये देखो। और काटने को भी आ रहे हैं, पैजामा पकड़ ले रहे हैं, ये देखो बहुत सारे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो किस्मत कहते हैं ना, किस्मत से इनकी कहीं बगल में दुकान खुली मिल गई थी हमें। और जहाँ प्रतीक ने वो शॉप देख ली थी, बोला मम्मा मैं वहाँ से बिस्किट लेके आता हूँ, और मैंने इनके लिए बिस्किट मंगाए। ये बेचारे भूखे थे, इनको भी वहाँ के लोग देते होंगे खाना वगैरह, तो इनको आदत है। और फिर मैंने इनके लिए बिस्किट मंगवाए, इनको बिस्किट दिए, तो देखिए कितने प्यार से खा रहे। और ये बच्चे थे, 8 बच्चे थे। अब एक माँ इन 8 बच्चों को कैसे पालती, कैसे दूध पिलाएगी। ये बेचारे पले जा रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत हष्ट पुष्ट थे ये। तो कहीं भी आपको ऐसे एनिमल्स दिखें तो आप ज़रूर, एक बिस्किट का पैकेट तो कोई भी खिला सकता है। थोड़ी अंदर को था, वहाँ एक किस्मत से हमारी कि वहाँ दुकान खुली मिल गई हमको और इनके लिए बिस्किट लिया है। और सबसे बड़ी बात कि मेरा बेटा जो है वो पेट लवर है, वो जहाँ भी जानवरों को देख लेता है। उसका मन नहीं था घर चलने को, बोला, घर आके मुझसे बोला कि मम्मा मैंने तो प्लाट देखा ही नहीं, वो प्लाट कहाँ पे था। वो इनके पीछे लग गया कि इनमें से किसी को ले जाते हैं, इनके साथ खेलने लगा। और
इतने खुश हो गए ना ये बच्चे, और इन बच्चों को देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। जिस तरह ये डंडे में खेल रहे हैं, गाड़ी बना के बैठ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, तो इनको देख के मुझे अपना बचपन याद आया। फिर हम आ गए थे घर की ओर, और ये वही कंपनी है जिसका पॉल्यूशन हमारे घर की तरफ आता है। ये है वो कंपनी और रोड। तो जैसे कि रात हो गई है, 5:30 हो गए हैं। प्रतीक की जिससे मैं प्रतीक को घुमा लाई, तो वहाँ छोटे छोटे प्यारे प्यारे कुत्ते के बच्चे भी मिले जिन्हें हमने बिस्किट वगैरह खिला दिया था। प्रतीक हमारा पेट लवर है, और प्राप्ति की तबीयत भी बहुत ख़राब है। सिर्फ सुबह शाम उसको फ़ीवर की दवाइयाँ देनी है। दिन के बीच में फ़ीवर फिर आ जा रहा है, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इसलिए थोड़ी रात तक का इंतज़ार कर रही हूँ। और खाना पीना भी वो कुछ ऐसा खा नहीं रही है, क्योंकि उसको टॉन्सिल हो गए हैं। टॉन्सिल की वजह से फ़ीवर बहुत आता है उसको ना। जब वो छोटी थी तब से ही टॉन्सिल है, तो टॉन्सिल की प्रॉब्लम ज़्यादा उसके साथ होती है, और उससे बहुत ज़्यादा फ़ीवर आता है, शरीर बहुत टूटता है। इसीलिए मुझे उसी के साथ लगे रहना पड़ता है। मतलब मैं उसको 2 मिनट छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हूँ। अभी वो सोई थी, इस करके हम मार्केट भी गए थे, क्योंकि उसी के पैंट बदलाने थे स्कूल के। वो जिद कर रही थी आप पैंट बदल लो। मेरे आने तक वो आराम से सोई पड़ी थी, और बस खाने पीने की तैयारी हम करने लगे हैं। तो आज हम बनाएंगे सूखे आलू। तो ये रहा आज का दिन। इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सबके लिए अनमोल हैं।